बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा भाई, आज की जो कहानी है ना बड़ी मज़ेदार है। सही है। ठीक है। एक मर्तबा जंगल में ऐसा हुआ, एक गधा था। गधे को क्या हुआ, उसको एक शेर की खाल मिल गई। खाल होती है ना, शेर की खाल ऐसी मिल गई। ये जो है। हाँ, ये ना पूरी शेर की खाल। सॉरी। हाँ, उसने गधे ने क्या किया, अपने ऊपर शेर की खाल पहन ली। अब गधा जो है बड़ा खुश कि मैं तो जंगल का बादशाह बन गया, सब जानवर अब मुझसे डरेंगे। अब तो मैं मज़े से जंगल में बादशाही करूंगा और मैं मज़े से जिसको चाहूँगा खा लूँगा और मैं सबको डराऊंगा, सब मुझसे डरेंगे, सब मेरी बात मानेंगे। सब मेरी बात मानेंगे। हाँ, फिर क्या हुआ, खाल पहन के बड़ी अकड़ता अकड़ता करीब में कोई पानी था, पानी में गया। पानी में जब उसने झांका तो खाल पहना हुआ था शेर की, तो उसको लगा जैसे शेर है। वो तो बहुत खुश हो गया, 2 लत्तियां मारी उसने, पीछे से उछला, 2 लत्ती घुमाई उसने। किसकी? अपनी लात, खुशी में ना उछलता है ना। अच्छा, अब कहने लगा अब तो मैं जंगल का बादशाह बन गया। अब क्या हुआ, वो जो है वो गधा जो था अब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गया। एकदम दूर से एक जो है लोमड़ी थी, उसने देखा। लोमड़ी वो चला कर। हाँ, लेकिन लोमड़ी समझी ओए शेर निकल आया। लोमड़ी तेजी से उधर से तेजी से जन चुपके से कहीं भाग गई और उसका सांस फूल गया। लोमड़ी ने कहा ओए होए शुक्र है मैं बच गई, वरना शेर तो मुझे खा लेता आज। शेर था ही नहीं, उसको पता ही नहीं लोमड़ी को कि ये तो गधा है अंदर से। फिर थोड़ी देर में सामने से जो है खरगोश आया। और खरगोश बिल्कुल जो है ना वो गधा था ना उसके पाँव के पास आ गया। वो शेर बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दें और मेरी जान ना लें आप, मुझे माफ़ कर दें, मुझे मत खाएं आप। सही है। और मुझे मत खाएं, मुझे माफ़ कर दें। जो है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे खाएंगे, मेरे बच्चे रोएंगे। सही है। तो ऐसा गुड़गुड़ाने लगा, समझ गए। तो बाकी सारे जंगल के जितने जानवर थे ना उनको पता चल गया, सबने एक दूसरे को बता दिया ओहो शेर निकल आया है, शेर निकल आ गया है कहीं से, छुप जाओ, शेर आ गया है, खा लेगा तुम लोगों को। सब जंगल के जानवर छुप गए। जब गधे ने देखा, गधे ने देखा ओहो मुझसे तो सब डर रहे हैं, तो गधे ने कहा अच्छा मैं इनको अभी और डराता हूँ। क्या करता हूँ मैं, और डराता। अब गधे ने क्या किया, डराने के लिए शेर की आवाज निकालना चाहिए। अब जब शेर की आवाज निकालना चाहिए तो वो तो शेर की आवाज तो नहीं निकाल सकता था। तो किसकी आवाज निकली, गधे की निकली। ढेचू ढेचू करता है ना गधा, कैसे आवाज निकालता? तो उसकी आवाज तो उसने डराने के लिए शेर की आवाज निकालना चाहिए। और निकली कौन सी आवाज, ओए होए। जैसी जानवरों ने सुना, लोमड़ी ने, दुम्बे ने, बकरे ने, गाय ने, हाथी ने, मोर ने, परिंदा, तो जब सबने सुना अच्छा ये तो शेर है ही नहीं, सब जानवर निकल आए। और गधे से तो कोई नहीं डरता, नहीं। सब आ गए, अपने बिलों से निकल आए, अपने छुपे हुए घरों से निकल आए। और आने के बाद जो है ना इसके करीब जमा हो गए, सब इसको जो है ना डांटने लगे। और कोई इसको कोई गाय भी इसको मारने लगी गधे को। क्यों? वो तो गधा था ना, शरारत क्यों की उसने सबके साथ। समझ गए। अच्छा, बकरा भी सब मारने लगे। अब वो बकरा भी, हाँ, सब जो है ना उसको मारने लगे, सुनाने लगे और चीखने लगे उसके ऊपर। सही है। बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया, रुसवा हो गया और अफसोस करने लगा है हाय मैंने खामोखा ये क्या ड्रामा किया, मैं नहीं करता तो अच्छा था। खामोखा अब तो मुझे कोई घास भी नहीं डालेगा, अब तो मुझे सब तंग करेंगे, खामोखा फायदा भी नहीं हुआ। समझ गए। अब इस कहानी का सबक बताओ क्या है, इस कहानी से क्या पता चला, बताइए। क्या पता चला इस कहानी से?
जो आपके जहन में आ रहा है बताइए। नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूँ। इस कहानी से एक बड़ी अहम बात हमको पता चली। हम जो भी हम हैं और जैसे भी हैं, क्या बोला मैंने? हम जो हैं और जैसे हैं, हम जो भी हैं और जैसे भी हैं, हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए हम जो है ना अपनी हैसियत से ज्यादा नजर आए लोगों को। नहीं समझिए आप? इसकी मिसाल यूं समझिए, मसलन अगर हम इधर देखें, मेरी बात सुने। बाज़ औक़ात क्लास में क्या होता है, कोई बच्चा ज़हीन नहीं होता। कोई बच्चा क्या नहीं होता? ज़हीन नहीं होता। सही। लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं बस कोई ऐसा सवाल करूं, मुझसे टीचर से मैं कोई ऐसा सवाल करूं, मैं सबसे ज्यादा ज़हीन नजर आऊं। मतलब यानी सब कहें वाह वाह कितना ज़हीन है, कैसा सवाल किया है इसने, और कितना समझदार बच्चा है ये। नहीं, ऐसा होता नहीं है समझदार, लेकिन चाहता है कि मैं नजर आऊं कैसा? समझदार। ऐसे ही बाज़ औक़ात एक आदमी खूबसूरत नहीं होता बहुत ज्यादा, लेकिन वो बस हर वक्त इसी कोशिश में होता है मैं दूसरों को क्या नजर आऊं? खूबसूरत नजर आऊं। समझिए, बाज़ औक़ात इंसान जो है ना कोशिश करता है, इतना मालदार नहीं होता वो, लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं लोगों को क्या करूं, मालदार नजर आऊं। नहीं समझे? बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज्यादा काबिल नहीं होता, लेकिन वो सोचता है बस काबिल क्या होते? काबिल मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा समझदार नहीं होता, लेकिन वो चाहता क्या है, बस मैं लोगों को क्या नजर आऊं? समझदार नजर आऊं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो बस उतना ही नजर आना चाहिए। जितना इंसान है, इंसान को चाहिए कि दूसरों को क्या करे, उतना ही नजर आए। ज्यादा अपने आप को ज्यादा लोगों को धोखा ना दे। मसलन कोई आदमी बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो गया ना, उसके बाल सफेद हो गए। अब वो क्या करे, अपने बालों पर काले रंग का कलर बना ले ताकि मैं जवान नजर आऊं। वैसे काले रंग होते हैं। हाँ, अपने बालों पे क्या कर ले, काली मेहंदी लगा दे। कौन सी मेहंदी लगा दे? काली मेहंदी। हाँ, काली, ताकि मेरे बाल क्या हो जाए, काले हों, लोग समझे मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मैं तो कौन हूँ? सही, जवान हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं समझे? तो अपनी जो है ना किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जैसे उस गधे ने धोखा दिया ना, था तो गधा और वो नजर आने की कोशिश कर रहा था कि मैं शेर हूं। था गधा और वो कोशिश ये कर रहा था कि मैं कैसा नजर आऊं, मैं सब लोगों को क्या नजर आऊं, मैं शेर नजर आऊं। तो फिर क्या हुआ, फायदा हुआ उसका कुछ है? कोई फायदा हुआ नहीं। इसी तरह हम जो हैं, जैसे हैं, हमें चाहिए हम उससे ज्यादा नजर आने की कोशिश नहीं करें उस, वरना तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। जैसे गधे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। सारे जानवरों ने उसकी पिटाई भी कर दी कि तू क्यों है गधा और तुम शेर बन के नजर आ रहे हो। सही है? तो ऐसा नहीं इंसान को करना चाहिए। एक लतीफ़ा भी मुझे याद आ रहा है, सुना ना? एक मर्तबा कुछ लड़कियां थी ना कहीं, तो क्या हुआ, तो ऐसा हुआ कि लाइट चली गई। सही, समझ गई? लाइट चली गई और जो है वो एकदम जो है ना जिन आ गया। जिन? सच में क्या जिन? हाँ, सही है, असली जिन। तो लाइट गई हुई थी, जिन आ गया। तो जैसी जिन आया तो लड़कियां डर गई हैं। फिर क्या हुआ, लाइट आ गई तो जिन डर गया। नहीं समझी आप? ये नहीं, वो लड़कियां जो थी ना वो इतनी खौफनाक थी। लड़कियां जिन से डरी है, लाइट आ गई तो जिन लड़कियों से डर गया। समझ गए? तो बहरहाल इस तरह जो है आदमी को क्या नहीं करना चाहिए। आदमी को हमारे नबी ने भी मना किया। एक कहानी आपको, एक हदीस सुनाता हूँ कि जो हमारे नबी ने कहा कि अल-मुतशब्बिअ बिमा लम युअता कलाबिसै सौबै ज़ूर औ कमा क़ाल। यानी एक इंसान जो चीज़ न हो
और वो आदमी ऐसा दूसरों पे जाहिर करे मेरे पास ये चीज़ है, मैं तो बड़ा मालदार हूँ, नहीं समझे। जैसे बास बच्चे होते हैं ना, वो अपनी क्लास में बोलते हैं हम तो इतने मालदार हैं, हम तो इतने अमीर हैं, और बाज अपनी हम तो बहुत ज़हीन हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, सही, समझ गए। तो इंसान जितना हो, इंसान को चाहिए बस अपने आप को बड़ापन जाहिर ना करे। क्या ना जाहिर करे? जैसे गधा बड़ापन जाहिर कर रहा था कि मैं शेर हूँ, तो उसको चाहिए था कि वो गधा ही रहे, नहीं समझे। गधा शेर बनने की कोशिश नहीं करे। अगर करेगा तो फिर क्या होगा? शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा, समझ गए। कहानी समझ में आई जी। तो अब आपने आज क्या नियत करी इस कहानी से कि कभी भी अपनी हैसियत से ज्यादा अपने आप को शो करना, अपने आप को जाहिर करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, नहीं समझे। हाँ मुखा अपने कुछ कोई मरूब कर रहा है अपने दोस्तों को, हमारे पास रोब में डाल रहा है। एक आदमी के पास जो है ना ये जाहिर कर रहा है। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे आपके घर दावत हुई, हमारे नबी ने तकल्लुफ से मना किया, वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन। हमारे नबी ने कहा मैं तकल्लुफ नहीं करता। आज ना हम सब लोग दुनिया में तकल्लुफ, तसन्नो, बनावटी, हम सब बनावटी लोग हैं। हम क्या है? बनावटी लोग। हम सोचते हैं कि हम अपनी हैसियत से ज्यादा नजर आए। मसलन हम दावतें करते हैं तो इतनी सारी चीजें दिखाते हैं, अपने घर को ऐसा सजाते हैं कि सामने वाला आके समझे ओहो ये तो बड़े मालदार लोग हैं। ऐसा करना चाहिए नहीं। बस जो आप जो भी हैं अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए? उससे ज्यादा नजर आने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसी में सुकून है, इसी में इत्मीनान है, समझ गए। और अजीब बात यह है कि जो अपनी हैसियत से ज्यादा नजर आने की दिखने की कोशिश करता है ना, तो अल्लाह पाक फिर उसको शर्मिंदा ही कर देते हैं। जैसे गधा था, अगर वो गधा ही रहता तो सही होता, लेकिन वो गधा ने क्या किया? शेर बनने की कोशिश की, तो उसको नुकसान हुआ? नहीं हुआ। नुकसान हुआ ना। सब जानवरों ने उसको शर्मिंदा किया, उसको मारा, है ना, पिटाई करी। अबे गधे तू शेर से मारा। हाँ अबे गधे तू गधा होके शेर बन रहा है। उसको क्या बोला? अबे गधे तुम गधा होके शेर बन रहे। हाँ हमें डरा रहा था, फिर उसको मारा सब जानवरों ने। सही है। सही। तो फिर जो लोग भड़कियां मारते हैं ना, और अपने दोस्तों के साथ बैठ के और जानवर को नहीं मारते। नहीं, भड़कियां मारना किसको कहते हैं? शो दिखाते हैं। मेरे पास तो, अब मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता आप अपनी दोस्त से कहो मेरे पास तो इतने सोने के लॉकेट हैं, मेरे पास तो जो है ना इतने सारे सोने के हैं, तुम्हारे पास सोने के लॉकेट क्या होते हैं? हार, सोने का हार है, जैसे वो जो मेरे पास रखा हुआ है। नहीं समझे? ऐसी भड़कियां जो मारते हैं ना, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, और वो उसके पास हो नहीं। तो इसको झूठ भी हो जाता है और इसका फायदा भी नहीं होता। समझ गए? सही। तो अब ये है अपने आप को ना, जितने हम हैं बस हम वैसे ही रहें। हम ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश, और अल्लाह को भी पसंद नहीं है ऐसे लोग। तिलकद्दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून उलुवन फिल अर्दी वला फसाद। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो दुनिया में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करते, बड़ा दिखने की, बड़ा नजर आने की, शो मारते हैं, रोब मारते हैं। रोब क्या होता है? रोब का मतलब ये होता है, जैसे वो गधा था ना, वो चाह रहा था कि मैं आवाज निकालूं और लोग मरूब हो जाए, डर जाए। तो ऐसे ही हम जो लोग ये समझते हैं कि लोग मुझसे डरें, मेरी मालदारी से डरें, मेरी ताकत से डरें, मेरी खूबसूरती से मरूब हो जाएं, ऐसा बस अल्लाह पाक को ऐसे लोग पसंद नहीं है। पता नहीं आपको मेरी कहानी आज की समझ में आई ना? माशाल्लाह है। तो अब आप आपने क्या नियत की, आप क्या नहीं करेंगे इंशाल्लाह? क्या नहीं करेंगी बताइए?
कि हम जो हैं जैसे हैं, हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहे। हाँ वैसे ही रहेंगे। शाबाश, दोबारा बोलिए। हम जो हैं जैसी हैं वैसी रहेंगे, उससे ज्यादा नजर आने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ गया है। और हम अपनी किसी चीज से किसी को मरूब नहीं करेंगे। हाँ समझ गए। हम अपनी हम जो है ना तकल्लुफ नहीं करेंगे और तसन्नु और बनावट नहीं करेंगे। हाँ, हम सीधे साधे इंसान बनेंगे। मर्जी है जिसकी भाई, हाँ जो हमको वो हम सीधे साधे इंसान बनेंगे। सही है, सही। अल्लाह पाक को ऐसे सीधे साधे लोग पसंद है। क्या पसंद है? सीधे साधे लोग। सीधे साधे लोग होते हैं वही जो बनावट नहीं करते और जो है ना खामोखा हर वक्त लोगों को खुश करने के चक्कर में नहीं रहते। खामोखा लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोगों को मुतासिर करना, ताकि लोग मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि मैं सबसे अच्छा लगूं। सही है। और मैं ऐसी बातें बोलूं कि लोग कहें ओहो ये तो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। नहीं ऐसे भी नहीं करना चाहिए। नहीं समझे? मुस्फिरा बोले मैं कहानी सुनाते हुए ऐसे अब बाबा से सवाल करूं तो लोग मेरी कहानी सुन के ये समझे कि मुस्फिरा तो बहुत ज़हीन है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो सवाल जहन में आ रहा है बस वो करें आप, लेकिन इस नियत से कोई सवाल ना करें कि लोग समझें कि मैं तो बहुत। बाबा अल्लाह ताला से बस कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह से बिल्कुल शिकायत। अल्लाह पाक के बड़ा फजल है, करम है। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह है। बल्कि ये बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। अल्लाह ने अपने बंदों में से बहुत ज़्यादा हमें नसीब अच्छा बनाया हुआ है और बहुत अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं और अपने बहुत से बंदों से अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा अच्छी हालत में रखा हुआ है। समझ गए? सही। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, आपका खुश है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी बातें सिखाई। हाँ, अब आप अमल करेंगे सच्ची बात है? बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। और बड़ा नजर आने की कोशिश नहीं करूँगी। और बनावटी हम इंसान नहीं करेंगे। और तसन्नो नहीं करूँगी। हाँ, दिखलावा नहीं करेंगे। समझ में आ गई? दिखलावा नहीं करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने मेरी इन बातों पे अमल किया ना, आपकी जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। अमल क्या होती है? अमल यानी जो मैंने कहा आपने वैसा ही किया। जैसे पानी ला दो, अब मैंने आपको पानी ला के दिया। हाँ, मैंने आपको कहा कि ये काम करें। मसलन मैंने आपको कहा कि भाई आप नमाज पढ़ें और आपने नमाज पढ़ी, इसको कहते हैं अमल करना।